अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इसका जो 11 चैप्टर नंबर था उसके एक्सरसाइज रहती थी वो हम आज करेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसके ग्रोसरी वर्ड्स, उसके फ्रेजेस एंड उसकी जो क्वेश्चन आंसर उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो रीट्रांसलेशन है स्टूडेंट, जो 2 नंबर है, रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर जो 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका देखते हैं ग्रोसरी वर्ड। जैसा फर्स्ट वर्ड देखें स्टूडेंट्स, अटैम्प्ट है। अटैम्प्ट किसी चीज़ की कोशिश करना उसको हम कहते हैं अटैम्प्ट। कन्विक्ट, मुजरम, ये स्टूडेंट कुछ कल बच्चे पूछ भी रहे थे कि कन्विक्ट का क्या मतलब होता है। कन्विक्ट कोई भी मुजरम जो होता है उसे हम कन्विक्ट कहते हैं। इस तरह एस्केप होता है किसी जगह से भाग जाना, यानी कि जैसे जेल से भाग जाना, उसको भी हम एस्केप कहेंगे। इस तरह नेक्स्ट देखें ऑर्फन। ऑर्फन स्टूडेंट यतीम को कहते हैं। ऑर्फन जो वर्ड होता है यतीम, यानी कि जिसके पेरेंट्स ना हो उसको ऑर्फन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उसका रिकैप्चर देखें, दोबारा यानी कि गिरफ्तार करना। जैसे कि वो एक दफ़ा एस्केप हो गया था जेल से, तो उसके बाद दोबारा रिकैप्चर से किया गया तो उसे गिरफ्तार करना कहते हैं। इसी तरह देखें स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस्ड। सेंटेंस का मतलब स्टूडेंट होता है कि फ़ैसला करना, यानी कोर्ट की तरफ से जो भी एक फ़ैसला होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस टू डेथ, यानी कि ये वर्ड यूज़ हुआ लेसन के अंदर। आगे देखें स्टूडेंट वार्म हार्टेड, ये गर्म जोशी के साथ, रहम दिल भी आप कह सकते हैं कि वो उसके साथ वार्म हार्टेड था। उसका जो बहनोई था उसका, यानी कि सिस्टर्स हस्बैंड जो था वार्म हार्टेड था उसके साथ, यानी कि उसके साथ रहम दिल था। तो ये वहाँ पे वर्ड यूज़ है, ये भी कल कुछ स्टूडेंट पूछे थे। उसके बाद मैनहुड स्टूडेंट, यहाँ पे मैनहुड बलोगत को कहते हैं, यानी कि जवानी की जो उम्र होती है, जैसे कि उन्हें चाइल्डहुड टू मैनहुड, यानी कि बचपन से लेके जवानी तक, यानी कि मैनहुड जो है ये जवानी के लिए बलोगत का लिए यूज़ हुआ। इस तरह मैनफुली जो होता है ये आप कह सकते हैं कि यानी कि जैसे आप कह लें कि किसी यानी कि मर्दाना वार जो लफ्ज़ होता है उसके लिए हम मैनफुली यूज़ करते हैं। तो मैनहुड जो होता है ये बलोगत के लिए जवानी के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्टूडेंट ये सफ़र का स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे कि सफ़र्ड होना उसका मतलब क्या होना, यानी किसी चीज़ में मुबतला होना, ठीक है, किसी बीमारी में किसी परेशानी में, उसको सफ़र कहते हैं। इस तरह ट्रायल स्टूडेंट किसी मुकदमे को कहते हैं, किसी कार्रवाई को जो कि हो रही हो। इस तरह ये नेक्स्ट पैराग्राफ के हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई, हम उसको देखते हैं। ये ट्रांसलेशन के हवाले से भी यानी कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी फ्रेज़ का जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हवाले से भी हम देखते हैं। जैसे कि अ लोनली ऑर्फन है, यानी कि एक वो तनहा यतीम, यानी कि जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो, उसके पेरेंट्स भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं अ लोनली ऑर्फन। ब्रॉट अप बाय, ब्रॉट अप स्टूडेंट बाय का मतलब ये होता है कि यानी कि परवरिश करना किसी से, यानी ब्रॉट अप बाय ही सिस्टर, यानी कि उसकी जो परवरिश हुई उसकी सिस्टर से, यानी किसकी जो परवरिश करना होता है उसको ब्रॉट अप हम इसी कहते हैं। जैसे उसमें वांटेड बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस की तरफ से किसी चीज़ का जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पुलिस इस चीज़ को, यानी कि रिक्वायर्ड बाय द पुलिस आप कह सकते हैं कि पुलिस उस बंदे को रिक्वायर कर रही है, तो वांटेड बाय उसे कहते हैं। अबोर्ड अ शिप, यानी कि जहाज़ पर सवार होना, यानी गेट ऑन अ शिप, यानी किसी जहाज़ के ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर सवार होना, उसको हम बोर्ड कहते हैं। बिलोंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का किसी चीज़ का हो जाना, गवर्नमेंट की मलकियत हो जाना, उसको हम कहते हैं, यानी कि पोजीशन इन द गवर्नमेंट, पोजीशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की मलकियत में किसी चीज़ के चले जाना उसको कहते हैं, यानी कि बिलोंग टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉर्चून दैट हैड बीन प्रॉमिस, यानी कि वो दौलत जिसका उसके साथ वादा किया गया था, वो दौलत जिसका उसके साथ यानी कि उसको बताया गया था कि उसे मिलेगी, उसका यकीन दिलाया गया था। ये स्टूडेंट इसके फ्रेजेस थे। इस नेक्स्ट स्टूडेंट इसके जो कम्प्रीहेंशन इनके क्वेश्चन आंसर है वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1 पे है स्टूडेंट, ये पेज नंबर 195 है लर्निंग का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हु लुक्ड आफ्टर द पीप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स की जो डेथ हुई थी उसके बाद उसकी जो लुक आफ्टर थी वो किसने की। पीप वॉज लुक आफ्टर बाई हिज सिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, यानी कि उसके पेरेंट के बाद उसकी जो लुक आफ्टर की उसकी सिस्टर ने की। जिसमें नंबर 2 पे देखिए क्वेश्चन, हु वाज जो, हो डिड ही ट्रीट पिप, यानी कि जो कौन था और उसका वो पिप के साथ कैसा सलूक करता था, पिप के साथ उसका रवैया कैसा था। जो वाज द हस्बैंड ऑफ पिप्स सिस्टर, यानी कि पिप की जो, यहाँ देखिए स्टूडेंट पिप्स के साथ उन्होंने एसोट्रॉफ लगाया हुआ, यानी कोमा लगा के उन्होंने ऐसा लगाया हुआ है कि किसी भी लफ्ज़ के साथ लगता है, किसी भी शख्स के साथ लगता है, इट मीन दैट कि वो चीज़ उसकी मलकियत हो जाती है, वो चीज़ उसकी यानी कि बिलोंग हो जाती है उससे, यानी कि उसकी मलकियत है, उसका मालिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से किसी चीज़ को बिलोंग किया जाए, उसकी मलकियत को ज़ाहिर किया, तो उसको वहाँ पे हम एसोट्रॉफ यानी कि लगाते हैं, यानी कि कौमा लगा के ऐसा लगेगा। यहाँ पे देखें कि जो वाज द हस्बैंड ऑफ पिप सिस्टर, यानी कि पिप की सिस्टर का हस्बैंड था जो था। ही ट्रीटेड पिप काइंडली एंड लविंगली, यानी कि उसके साथ वो काइंडली मेहरबान था, उससे प्यार करने वाला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, व्हाई डिड पिप गिव द फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, यानी कि प्रिजनर जो कैदी था, स्केप हुआ था जेल से,
उसको कहता है कि उसने फूड क्यों दिया, खाना क्यों दिया। पिप गेव द प्रिजनर फूड एंड ड्रिंक, यहाँ पे देखें स्टूडेंट उन्होंने गिव की जगह पे यहाँ पे गेव यानी कि सेकंड फॉर्म लगाई है, यानी कि उसने दिया। अलिफ आ रहा है, छोटी ये बड़ी है, तो ये पास्ट में बात हुई है, पास्ट में नावल लिखा गया है, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि पिप गेव द प्रिजनर फूड एंड ड्रिंक व्हेन एस्केप्ड फ्राम द प्रिजन, यानी कि जब वो प्रिजन से एस्केप हुआ, वहाँ से वो निकला, भाग निकला, तो उस वक्त यानी कि पिप ने उसको क्या दिया, फूड दिया और उसको यानी कि पीने के लिए पानी दिया। बिकॉज क्योंकि ही वाज मिजरेबल कंडीशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में था, खस्ता हाली में था, यानी कि मिजरेबल कंडीशन के जो यानी कि उस ठीक नहीं था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, खस्ता हाल थी, तो उसके लिए हम मिजरेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंडीशन का मतलब है कि हालत में था, मिजरेबल खस्ता हाल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नंबर 4 पे, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर, प्रिजन के साथ क्या रूनमा हुआ। द प्रिजन वाज रिकैप्चर, रिकैप्चर स्टूडेंट हो गया, रिकैप्चर का जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, रिकैप्चर का मतलब होता है कि दोबारा यानी कि गिरफ्तार हो जाना, यानी कि दोबारा रिकैप्चर हो गया, कैप्चर गिरफ्तार होना, रिकैप्चर दोबारा गिरफ्तार हुआ, यानी कि पहले एस्केप हुआ था, दोबारा रिकैप्चर हो गया। एंड सेंट टू द ऑस्ट्रेलिया, और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ही बिकेम अ वेल्दी फार्मर देयर, वहाँ पे वो एक मशहूर वहाँ पे एक रिच जो था वो फार्मर बन गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे, वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पिप, प्रिजनर जो था वो पिप की सपोर्ट क्यों कर रहा था। द प्रिजनर सपोर्टेड पिप सो दैट ही कुड गेट एजुकेशन एंड बिकम अ बेटर मैन, वो इस वजह से उसकी हेल्प कर रहा था, इस वजह से उसको यानी कि वो पैसे वहाँ से जैसे भेजता रहा, उसको रेगुलरली एक वजीफ़ा मिल रहा था, रेगुलरली मनी वो रिसीव कर रहा था, तो वो बेसिकली वो प्रिजनर ही था जो कि उसे भेज रहा था। उसका मकसद था कि एजुकेशन वो हासिल करे और एक अच्छा इंसान बन सके, यानी कि बेटर इंसान, बेहतर इंसान बन सके। नंबर 6 पे देखिए स्टूडेंट, व्हाट हैपन टू द प्रिजनर्स वेल्थ आफ्टर द डेथ, यानी कि जब उसकी डेथ होगी प्रिजनर की, यानी कि उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया था ना जज ने, तो उसके बाद उन्होंने यानी कि क्या हुआ कि वो उसको यानी कि सज़ाए मौत तो उन्होंने देनी थी, यानी कि सेंटेंस तो टू डेथ करना था, उससे पहले उसकी डेथ होगी थी। तो यहाँ पे कहता है कि जब उसकी सेंटेंस टू डेथ होगी तो उसके प्रॉपर्टी के साथ क्या बना, यानी कि उसके जो वेल्थ थी उसके साथ क्या बना। आफ्टर द प्रिजनर डेथ, यानी कि प्रिजनर की जब मौत होगी, हिज वेल्थ, उसकी जो दौलत थी, कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उसको गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गई। यानी किसी भी कानून का लॉ होता है, यानी कोई भी शख्स अगर उसका कोई भी वारस नहीं है या उसने कोई विल नहीं की, उसने कोई नसीहत नहीं, विल करना स्टूडेंट यहाँ पे WILL विल करना होता है, नसीहत करना, अगर उसने नहीं की, विल नहीं लिखी, तो इसका मतलब है कि ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग टू दैट गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये सेम इसके साथ भी यही हुआ प्रिजन के साथ, यानी कि उसने विल नहीं लिखी थी, उसकी तमाम जितनी भी यानी कि प्रॉपर्टी थी वो यानी कि चलेगी उसको गवर्नमेंट को। नंबर 7 पे देखिए स्टूडेंट, डू यू नो अ पर्सन हु अचीव्ड सक्सेस इन द लाइफ थ्रू हिज हार्ड वर्क, कहता है ऐसे शख्स को आपने ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी यानी कि हार्ड वर्क के ज़रिए हासिल की, उसने मेहनत की, उसने कामयाबी पाई। तो इसमें देखें स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट दोज पीपल हु अचीव सक्सेस इन लाइफ थ्रू देयर हार्ड वर्क, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने हार्ड वर्किंग के ज़रिए यानी कि मेहनत के ज़रिए कामयाबी पाई। तो आई माई सेल्फ हैव डन सो, यानी कि मैंने भी खुद ऐसा किया। जिस तरह ये हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो इसके डिस्कस किए, ग्लोसरी वर्ड, इसके जो फ्रेजेस उसको डिस्कस किया। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2 है उसको हम देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 पैराग्राफ ये देखें, पेज नंबर 316 है स्टूडेंट, ये जो है पैराग्राफ नंबर जो है इसका एक्सरसाइज रीट्रांसलेशन, ये 8 नंबर की आनी है आपको, यानी कि आपको वो दे देंगे उर्दू दे देंगे, आपने उसको ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, इन द अप्स एंड डाउन, ठीक है। अप्स एंड डाउन स्टूडेंट इसका ये वाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ, अप्स एंड डाउन का मतलब ये होता है कि यानी कि नशेब व फराज का मतलब यानी कि ऊपर नीचे होना, ज़िंदगी में कभी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाना, कभी डाउन हो जाना, ठीक है, इसे अप्स एंड डाउन कहते हैं। ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में देयर कम सच मोमेंट, यानी कि ऐसे लम्हे आते हैं, सच मोमेंट का मतलब होता है ऐसे लम्हे आते हैं, व्हेन अ पर्सन, जब एक जो शख्स होता है, गेट्स कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो डिसअपॉइंट हो जाता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाता है, यानी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है स्टूडेंट मायूस हो जाना। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, ही सीज डार्कनेस, ठीक है, उसे नज़र आता है डार्कनेस, अंधेरा एवरीवेयर, हर तरफ, और उसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। एंड लॉसेस हिज पावर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी जो मुकाबले की सकत है, यानी कि मुकाबला करने की, जो रेजिस्टेंट करने की उसकी जो एक पावर है वो क्या हो जाती है, इनके ख़त्म हो जाती है।
लॉसेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, हिज पावर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि उसके मुकाबले की सकत। नेक्स्ट सेकेंड स्टूडेंट, इसका ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है, दिस इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ किसी चीज़ का होना उसे कहते हैं डिग्निटी ऑफ, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है ये चीज़ जो है ना। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। वाट एवर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मेड, यानी कि जितनी भी दुनिया में तरक्की हुई है, इज़ ड्यू टू द डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेंस इन विच अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मैन, यानी कि वो तमाम डिटर्मिनेशन यानी कि वो अज़म की वजह से है, या कि आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन उस अज़म की वजह से है, या कि परजर्वेंस यानी कि उस हिम्मत की वजह से है जो कि अल्लाह ताला ने उसे ग्रांट की है, अल्लाह ताला ने उसे दी है। इंसान को चाहिए कभी भी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना व नाकामियों का मुकाबला करे। ही शुड नेवर लूज हर्ट, यानी उसे कभी भी लूज हर्ट नहीं करना चाहिए, बट ही शुड फेस मैनफुली। ठीक है, मैनफुली स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैनहुड था, यानी कि मैनहुड का मतलब क्या था, लेसन जैसे हमने अभी रीड किया कि मर्दाना वार, तो मैनफुली मर्दाना वार यानी कि उसका यानी मैनहुड जो था उसका जवानी के दिन थे, यानी कि बलोगत को कहते हैं, तो मैनफुली का हो गया यानी कि मर्दाना वार, यानी कि जितनी भी कहता है कि ये परेशानियाँ उसके लिए आ रही है उसे मैनफुली उनका सामना करे, ऑल द फेलर्स तमाम नाकामियों का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर उसे कामयाबी अता करेगा, गॉड विल श्योरली। ठीक है, श्योरली का मतलब होता है यकीनन, बेस्टो का मतलब होता है स्टूडेंट अता करना, सक्सेस कामयाबी, ओन हिम वन डे यानी कि उसे एक दिन कामयाबी ज़रूर अता करेगा। ये स्टूडेंट इसके साथ हमने जो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये हमारी एक्सरसाइज में आ रहा है, हमने इसको डिस्कस करना है। स्टूडेंट जितने भी टेंसेस हैं इसको आपने अच्छे तरीके से करना है सारों को, क्योंकि ये आपके जो पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शुरू होने हैं नरेशंस, उनके अंदर भी ये यूज़ होते हैं, क्योंकि सारे टेंस आने चाहिए, कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट उन्होंने एक सेंटेंस ही देना है, तो अगर सेंटेंस आपको आता होगा फिर ही आप पहचान कर सकेंगे कि किस टेंस में है, किस में आगे कन्वर्ट होना है, तो इसलिए भी सेंटेंस ये ज़रूरी है। उसके बाद रीट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के लिए भी ये आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट स्टूडेंट देखते हैं हम, तो इसमें स्टूडेंट चुका था जैसे कि चुकी थी, चुके थे वगैरह, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, या के अलिफ छोटी ये बड़ी ये के बाद था आ रहा हो तो उसका मतलब दैट्स बिलोंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस में से ही है। तो इसका स्टूडेंट जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ हैड आएगा, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो दूध पी चुका है तो हम उसको क्या करेंगे, यानी कि वो ही हैड ड्रंक द मिल्क, यानी कि वो दूध पी चुका था, ही हैड ड्रंक द मिल्क। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हैड हमने लगाया, ड्रंक लगाया स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट को कर रहे थे उसमें हम क्या करते हैं कि ही शी इट के लिए हैज़ यूज़ कर रहे होते हैं, और बाकी प्लूरल नोन जैसे कि दे वी आई यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ की ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। लेकिन दिस इज़ ईजी दैन दैट, यानी कि उससे ये ईजी है। इसमें आपने क्या करना है कि सारे जितने भी इसके जो हैं सब्जेक्ट तमाम के साथ ही आपने हैड लगाना है। तो नेगेटिव में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हैड के साथ यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा, यानी कि नॉट लगाएंगे, ही हैड नॉट ड्रंक द मिल्क, यानी कि उसने वो दूध नहीं पी चुका था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका बना रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैड सबसे पहले आएगा, हैड फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़्यादा आग लगा दिया, हैड दे, हैड दे ड्रंक द मिल्क। यहाँ पे लास्ट में हम इसका जो क्वेश्चन मार्क है इंटेरोगेटिव साइन वो लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट जब इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, इसी का ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए, उस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हमने नॉट लगाना है, फिर हम थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इसी तरह जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टूडेंट करते हैं, ये इसका यानी कि कंप्लीट हो गया। जस्ट ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, ये सारे टेंसेस जस्ट रिपीट करवाए जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टूडेंट,
कंटिन्यूस टेंस है तो इस तरह यहाँ पे ये पहले भी बताया गया कि जहाँ भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आएगा वहाँ आपने क्या करना है कि कंटिन्यूस का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा वहाँ पे रहा का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। रहा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है तो जहाँ पे रहा का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे आपने फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ये 6 टेंसेस में यानी कि 3 तो नॉर्मल कंटिन्यूस जो होते हैं उनमें आता है, ये सेम आ रहा होता है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं उनमें भी निशानी भी यही है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी यही आनी है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो इसके लिहाज से टाइम भी आ रहा होता है। टाइम के लिहाज से आपने सिंस और फॉर यूज़ करना है, एंड फॉर, यानी कि अगर हमें एग्जैक्ट मालूम है जैसे कि 2 डेज़ मंडे है, फ्राइडे है, आप जनवरी कह लें हैं 10 o'clock से है, उसके बाद 2005, 2009 है, 1999 है, 1995 है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर किसी टाइम का आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 2 डेज़ है, 3 डेज़ हैं, 4 डेज़ हैं, 10 महीने हैं, ठीक है, 10 साल हैं, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, दैन यू यूजिंग द फॉर इन दैट सेंस, यानी कि उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, फॉर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस सेंटेंस की इसकी सेटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में हैड आ रहा है तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आपने कर देना है, ठीक है। जितने भी टाइम वाले हैं उनमें तमाम में आपने क्या करना है, बीन लगाना है। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे देखें फर्स्ट सेंस जैसे कि वो सुबह से नाश्ता कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ही हैड बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, यानी कि सुबह से तो हम सिंस लगाएंगे, SINC सिंस, लास्ट में हमने टाइम लगा देना है मॉर्निंग, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ही आया सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है, उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर टाइम लगा के यानी कि सिंस या के फॉर लगा के आपने टाइम लास्ट पे लगाना है। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखना है कि नेगेटिव अगर आ रहा है तो हैड और बीन के दरमियान में यहाँ पे नॉट आएगा। इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हैड को शुरू में आ जाएगा, हैड यहाँ पे आ गया आपका, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, हैड ही नॉट, फिर बीन लगाना है, बाकी सेंटेंस ऑल ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आपने कहना है सबसे पहले हैड लगाना, उसके बाद ही लगाया, फिर नॉट, उसके बाद आपने बीन लगा दिया। इन द फॉर्म ऑफ ओनली अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर नॉट नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, हैड लगा के ही, उसके बाद बीन, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही आएगा। ये हमने स्टूडेंट इसका जो पास्ट परफेक्ट था उसको हमने किया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिससे टाइम का जिक्र है उसको हमने किया। इसके जो थे पैराग्राफ नंबर 2 रीट्रांसलेशन, ज़िंदगी के नशैब फ़राज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो इसका लेसन नंबर हमारा 11 था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसके हमने यानी कि हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए, उसके फ्रेजेस किए, ग्रोसरी वर्ड्स को हमने डिस्कस किया। जी स्टूडेंट, इफ़ यू गोट